रुपया को जिस तरह से भगदड़ मची प्रयागराज में महाकुंभ पर, यह बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन क्या इसमें किसकी गलती थी? श्रद्धालुओं का या यहाँ वहां के प्रशासन का? ये तो 17 घंटे बाद पता चल गया है, जिस तरह से वहां के डीआईजी ने अपने बयान में बताया। अगर श्रद्धालुओं का ही गलती था तो आप इतने दिन से जो पूरे देश में विदेशों में डंका पीट रहे थे कि ये व्यवस्था है, इतने लोगों के आने की, 40 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है, तो आप क्या कर रहे थे? यही था ना कि पता था कि 8 से 9 करोड़ लोग आएंगे, 11 करोड़ आ गए। जी, यह उन बदनसीबों के लिए है जो वहां के मारे गए हैं। कोई ये नहीं चाहेगा कि वहां के जो श्रद्धालु गए हैं उनकी मृत्यु हो। किसी के घर के लोग ये नहीं चाहेंगे। लेकिन जो हुआ वहां पर हुआ वह एक गलत हुआ। इसमें किसकी गलती है? अभी तक सरकार ये सकारने को तैयार नहीं है। पिछले वर्ष के जो हुए थे, इससे पहले में तो कभी कुछ लेकर चले आते हैं, लेकिन इस समय अभी कोई वहां का संभालने नहीं हुआ। सन 2013 में जब अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय इंचार्ज बनाया गया था आजम खां को। वो भी वहां जहां प्रयागराज है, जहां महाकुंभ है, वहां दुर्घटना नहीं होती, भगदड़ नहीं होती, रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती, वह उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी और इस्तीफा अपना दिया। क्या यहाँ का प्रशासन देगा? यहाँ का शासन देगा? लोग मांग रहे हैं, हर तरह के लोग वहां डिमांड कर रहे हैं कि आपके बस का अब नहीं रहा। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर सेना लगाया जाए। इसी में अखिलेश यादव ने भी बताया है कि वो अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं और सकार नहीं रहे हैं कि क्या गलती हो रही, वहां पर सेना लगाया जाए। इसी तरह जो है कि शंकराचार्य मुक्तेश्वर नंद जी भी ये बयान दे रहे हैं। पहले इनके बयान को हम सुनते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छिपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। दोस्तों, जिस तरह से यह खबर हुई, दैनिक जागरण में पहली बार आई कि 17 लोगों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन कई तरह के समाचार आ रहे हैं। अमर उजाला ने लगभग 59 लोगों के बारे में बयान किया, और भी समाचारों द्वारा ये बताया गया जो है 17 घंटे बाद 30 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। और साथ ही साथ जब यह 2 बजे रात में यह कांड हुआ था और वह 10:30 बजे पहली बार ANI न्यूज में अपना बयान देते हैं, उनको ये पता हो जाती है 10:30 बजे, करीब 7-8 घंटे में उनको ये पता हो जाती है कि 3.5 करोड़ लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं।
लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता होती है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। जो कि इतनी बताई जा रही थी कि चौकसी है, अलर्ट है, कैमरा लगे हैं, लेकिन इतने समय लग जा रहे हैं। 17 घंटे के बाद वहां के डीआईजी बता रहे हैं कि 30 लोगों की पुष्टि हुई है।